मात्र भगवान का भजन ही है जो हमें सुखी कर सकता है। अन्यथा हम इस संसार से कभी भी न तो तृप्त हो सकते हैं और न तो कभी भी हमको सुख मिलेगा। आपको क्षणिक सुख अनुभव तो कराया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ अब आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। ऐसे ही भगवान की माया जीव को आकर्षित करती रहती है। एक आशा, आशा ही पास है। जो आशा है भोगों की, संसार की, इसी को पास कहा गया है। यही बांधे रखती है और यही भगवान की मोहिनी माया सदा से करती आई है। मिलेगा आपको कुछ नहीं, लेकिन आपको लगेगा हमेशा यही कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आशा आपकी बनी रहेगी। जो भी भजन में लग गए हैं, जिन पर भगवान की कृपा हो गई है, उनके लिए सबसे बड़ी बात जीवन में यही है कि वो संसार में किसी से भी आशा की अपेक्षा ना करें। भीतर से, ये भीतर का विचार है। ये बाहर से आपको बिल्कुल दिखाना नहीं, मुख से बोलना नहीं। अगर आप मुख से बोलेंगे तो आपका राग द्वेष बढ़ेगा। ये बात आपको भीतर स्वीकृति करके छिपा लेनी है और साधना में तत्पर रहना है। आशा एक राम जी की, दूसरी कोई आशा नहीं। आशा अपने इष्ट की, जिन भी इष्ट की आप आराधना कर रहे हैं। दूसरों से कभी भी कोई आपको भीतर से उपेक्षा नहीं रखनी, लेकिन इसमें यह सावधानी रखनी है, बाहर से आपको ये प्रदर्शित नहीं करना है। जो भी आपको माहौल, जो भी मिला है, जो भी घर परिवार, जैसे भी आप हो, वहाँ कार्यरत रहें, वहीं डटे रहें। भागना नहीं है, भागने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। भागने से आप कर्तव्य विमूढ़ माने जाएंगे। वहीं पर रह के आपको सिर्फ भगवान पर ही निर्भर रहना है। प्रभु कभी ये नहीं देखते ये जीव कितना मलिन है, कितना पापाचारी है, कैसी इसकी आदतें हैं, ये क्या कर रहा है। अगर वो किसी सत्संग के माध्यम से, किसी शास्त्र के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से भगवान की शरण में चला गया है और उसने भीतर से ये स्वीकृति कर ली है कि मुझे भगवान का भजन करना है, सभी कार्य करते हुए वो भगवान का भजन कर रहा है और भगवान के चरणों में शरण चाहता है। ऐसा अगर कोई जीव है, ऐसा कोई साधक है, तो उस साधक को चाहिए कि वो अपने प्रभु पर ही निर्भर रहे। आप देखना, जितने भी लोग साधना करते हैं, आप इस बात पर ध्यान देना, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आता है, कोई अशुभ आता है, कोई ऐसी प्रतिकूलता आती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तब आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? संसार में किसी के पास जाती है कि यहाँ से हमें इस समय ऐसी विपत्ति काल में यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। संसार में किसी व्यक्ति के पास जाती है या अपने इष्ट देव पर जाती है। जिन साधकों की दृष्टि सीधे अपने इष्ट देव पर जाती है कि वो देख रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये हो रहा है, उनकी ये संज्ञान में है, उनके ये ज्ञान में है, ऐसा विचार करके जो भयभीत नहीं होते, तो ऐसे साधक आप निश्चित मानिए वो भगवान की धीरे धीरे शरण होने लगे। ये पहला लक्षण है कि जब भी आपके आगे कोई सुख आवे या आपके आगे दुख आवे और आपका तुरंत ही विचार चिंतन
अपने इष्ट देव के ही चरणों में जाए। जैसे आपको किसी ने कोई उपहार दिया, कोई अच्छी भेंट दी, संसारिक कोई आपको लाभ हुआ, तो आपका चित्त तुरंत ही अपने प्रभु के पास ही जाता है कि हो न हो उनकी ही कृपा से ये हमें मिला है, उन्हीं ने भेजा है। ऐसा इस प्रकार चिंतन जाना। या किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपके कुछ प्रतिकूल हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आपको अरुचिकर है, इस समय आपका ध्यान तुरंत अपने इष्ट देव की ओर जाता है कि प्रभु तो देख रहे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, उनके तो ज्ञान में है। ऐसा अगर आपका विचार जाता है तो आप शरणागति की तरफ जा रहे हैं। ध्यान रखना, हमें दूसरी जगह आशा नहीं रखनी, मुंह से बोलना नहीं, भीतर भीतर भजन करते रहना है, लेकिन अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं कर लेना कि कोई हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, कोई हमारे प्रति द्वेष भावना रखता है, हमसे ऐसे वचन कहता है, उल्टे सीधे वचन बोलता है, तो उसके प्रति द्वेष आप बिल्कुल ना करें। उसमें भी आपका चिंतन जाना चाहिए कि हमारे इष्ट देव के ये ज्ञान में है, वो देख रहे हैं। आपको धैर्य धारण करना चाहिए। ऐसे समय भी हर परिस्थिति में आपको ये देखना है कि हमारे प्रभु के ये ज्ञान में है, वो जान रहे हैं मेरे साथ इस समय क्या हो रहा है। ये बात सोच के आपको धैर्य धारण करना है, ध्यान देना। इस प्रकार आपको चलना है, न कि संसार में कहीं आप सुख लेने की या इस समय किसी परिस्थिति में ये हमें बचा लेगा, यहाँ से हमारा मंगल हो जाएगा। ये प्रारंभ में तो हो सकता है, लेकिन जो ही साधना में आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको रुचेगा नहीं। और ऐसे साधक ही भगवान को प्रिय लगते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि साधक के भीतर ये आ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। ऐसी भावना, ऐसी ही भावना हमारे भीतर आनी चाहिए। हम अपनी साधना प्रभु की करें, हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए, हम उनके ही टुकड़ों पर पल रहे हैं, हम उनकी ही दी हुई सांसें ले रहे हैं, हम उनका भजन इसीलिए कर रहे हैं। हम अपने प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, और उनका हम पर बहुत बड़ा उपकार है, हम उनकी शरण में हैं और हम उन्हीं का भजन करेंगे। ऐसी भावना अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट देव के लिए निस्वार्थ, क्योंकि उनकी ही वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उनके ही टुकड़ों पर हम पल रहे हैं, तो हम उन्हीं का गुणगान करेंगे। जैसे आप देखना, पुराने समय में राजाओं के यहाँ भाट चारण उनका यश गाते थे, वो झूठा गाते थे लेकिन उनका यश गाते थे, क्योंकि राजा के टुकड़ों पर वो पलते थे, इसीलिए उनका दरबार में यश गाया जाता था। ये पुरानी परंपरा थी। उसी प्रकार हम अपने प्रभु का यश गाएंगे, हम उनका भजन करेंगे, क्योंकि आपको भीतर से स्वीकार करना है कि मेरे शरीर के रक्त का एक एक कण प्रभु की कृपा से ही है, और उनकी कृपा से ही मैं जीवन धारण किए हूँ, उनकी ही पूरी हमारे भीतर सामर्थ है। अगर वो चाहें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये भावना भीतर से दृढ़ रखनी चाहिए। और जितनी ये भावना आप दृढ़ करेंगे, आपको एक रोटी का टुकड़ा भी अगर कहीं मिलता है तो उसमें अपने प्रभु की कृपा ही देखना। मैंने पहले कई बार ये कहा है, जैसा आप भाव रखेंगे, जैसा विश्वास रखेंगे, प्रभु वैसा ही आपके साथ करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है, आप हर विचार से प्रभु से जुड़े तो आपका भजन चलता रहेगा, भजन में बीच में रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, और यही प्रभु को अच्छा भी लगता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि सत्संग को सुने, फिर उसका चिंतन भी करें, और विश्वास, आस्था अपने प्रभु में ही रखें,
किसी ने आपका कोई कार्य कर दिया, ठीक है, उसका उपकार माने, लेकिन भीतर से यही दृढ़ भाव रखें कि ये निमित्त है, बाकी किया मेरी प्रभु ने ही है। उनकी कृपा से ही ये वस्तु मिली है, ये व्यक्ति मिला है। ऐसा दृढ़ भाव भीतर बढ़ाते जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी साधना बढ़ने लगेगी, आपके जो भी साधना में रुकावट है दूर होने लगेगी। ऐसे साधक की प्रभु सहायता करने लगते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें और अपने चित्त को निर्मल करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।